राम राम भाई सारा ने आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम अपनी नज़दीकी आलमपुर की पेट दिखाने के लिए जा रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं वो जैकी की मम्मी है, एक कालू है। कालू भी हमारे साथ जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आलमपुर की पेट हमारे बहुत ही नज़दीकी पड़ती है, हमारे गांव से 2.5 किलोमीटर है। वो मेरा बाइक है और ये कालू का बाइक है। कालू भी मेरे साथ जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं और कालू, अब कालू करने वाला है गाड़ी चालू, और ये है कालू और ये हूँ मैं। और हम और कालू दोनों जा रहे हैं बाज़ार में, वहाँ पे गप्पे सप्पे लड़ाएंगे। और आप भी बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और मैं आपको बता दूं कालू इतनी भयंकर गाड़ी चलाता है, अगला टायर उठा देता है बैठते ही। और आइए और भी दिखा दूं अपना गांव का। देखिए कालू का घर है, ये कालू का घर है। और ये कालू की मेन रास्ता है जो कि 2 फुट की है। और ये आ चुका है कालू और मैं हूँ कालू का फ्रेंड। अब एक कालू के साथ मैं बैठ चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हमारे चचा जी हैं जो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब हम चल दिए अपने यहाँ पे। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारे गांव का सरपंच जी हैं। और चलते रहिए। और मैं आपको एक कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं धाकर छोरा को बहुत ही सपोर्ट कर रहा हूँ। और आप भी जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि धाकर छोरा जल्दी से जल्दी छूट के आए। क्योंकि एक लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, धाकर छोरा के ऊपर, कि ये आरोप लगाया है कि जैसा कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, गलत काम किया। अब आप खुद सोचिए, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। आज तक आपने भी मूवी 1000 मूवी देखी होंगी आपने धाकर चोरा की। आपको लगा है किसी में आज तक किसी भी वीडियो में कोई गलत सीन दिखाया है? आप खुद सोचिए। जबकि जो बंदा गलत काम करता वो क्या ये 3 करोड़ रुपए देने से मना कर देता? आप खुद सोचिए। उसने साफ सीधी मना कर दिया कि मेरे को 3 करोड़ नहीं देने हैं, मेरे को जनता खुद छुटाएगी। आप खुद सोचिए। और सनी पाजी भी उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। और जबकि जो उसकी लड़की की जो वो है ना वकील, वो डायरेक्ट मालूम में क्या कह रही है, ना हाई कोर्ट से बेल मिलेगी धाकर चोरा को, ना सुप्रीम कोर्ट से जेल मिलेगी। आप खुद सोचिए। यानी कि उसकी जो भी आज सुबह की खबर मेरे को मिली थी कि वहाँ पे हमारा एक बंदा है, उसने फ़ोन करके बोला कि जो उस वो यानी कि वो आज भी गई थी, वो जो क्या बोलते हैं जो भी लड़की है, राजी राजी बोल जा में जो लड़की थी, वो लड़की भी गई थी। पर लड़की कुछ बोली नहीं आज। यानी कि कल तक बोल रही थी काफ़ी, पर आज उसने मुंह तक नहीं खोला। यानी कि बुरके टाइम में बांध मिला था उसने अपना चेहरा, कुछ भी नहीं बोली वो। यानी कि कुछ भी नहीं बोली। चलो कोई बात नहीं, पहले इस बात को आप शांत कीजिए। और मैं चच्चा जी कालू इससे मूड मार रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं बाज़ार में आ चुके हैं हम लोग। ये आलमपुर की फैट है, हमारे बहुत ही नज़दीक पड़ती है। आपको जैसा कि बताया पहले, ये बहुत ही यानी कि धोबिया हो गया, आलमपुर हो गया, खटेरा हो गया, मलिकपुरा हो गया, शहबाजपुर की, यानी कि सभी लोग यहीं आते सामान लेने के लिए। तो अभी भी हम भी सामान लेने के लिए यहीं आए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और मैं चलो कोई बात नहीं, बाज़ार तो आप लोगों ने देख लिया। मैं धाकर चोरा के बारे में और भी जानकारी बता दूंगा आपको कि बहुत ही जल्द वो हमारे यानी कि आप लोगों के बीच भी होंगे। और उनका नया मूवी भी आएगा, क्योंकि उनके सपोर्ट में मैं नहीं, आप भी उनके सपोर्ट में। आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी उनके सपोर्ट में हैं। आप खुद अपने हिसाब से आप खुद बताइए कि आप उनके सपोर्ट में हैं कि नहीं, कमेंट में जल्दी बताइएगा। और ताकि मैं बता दूं, मैं उनके सपोर्ट में कल भी था और आज भी हूं और आगे से भी रहूँगा। यदि मेरी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे पास 25-30 लोग हैं, यदि गाज़ियाबाद जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे हम लोग, मिल के भी आएंगे। यदि जिस दिन वो छूट के आएंगे उसके हम 1 महीना बाद उनसे मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो टेंशन में रहेंगे 1 महीना, यानी कि नॉर्मल रहेंगे। पर हम 1 महीना बाद उनसे मिलने के लिए जाएंगे। हम 12-13 लोग हैं, हम मिलने के लिए जाएंगे उनसे। कोई बात नहीं। कालू इनसे मूड मार रहा है, इनसे मालूम है क्या मांग रहा है? झुमकी। आप खुद सोचिए कपड़ों वालों पे झुमकी मिलेगी? आप सोचिए। कालू कहीं भी है ना, और पटाख हरकत करना मानता ही नहीं है। देखिए झुमकी मांग रहा है इससे। अब जो कालू को मालूम है अंकल क्या बोल रहे हैं, सामने मिलती है झुमकी, पर नहीं कालू कह रहा मेरे को तुमसे चाहिए झुमकी। अब एक कालू मेरे को बोल रहा है कि अंकल मना कर रहे हैं झुमकी देने की। अब बताओ उनके पास कैसे मिल जाएगी झुमकी? झुमकी जिसके पास होगी उसी के पास है। अब कालू जा रहा है झुमकी लेने के लिए। यानी कि इसको कुछ भी नहीं करना, ओनली बकचोदी पहननी है इनको। बकचोदी पहनने में ये क्या है, इसकी जो है ना दादा परदादा पुरखा सब बकचोदी में माहिर हैं। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर बकचोदी में माहिर है। ये भी बकचोदी में माहिर है। ये अब आँख मार रहा है, मारने में आँख क्या रखा है तेरा? अब जैसा अब वहाँ पे मेरे को मूड मारने के लिए ले जा रहा है। देखिए ये आ गया, ये कार है। यानी कि मैं इसको 10 साल से ऐसा ही देख रहा हूँ, ऐसी रहती है। कोई बात नहीं। ये यानी कि मिथुन की बहन की इज्जत लुटवाने में इसका सबसे बड़ा रोल था। ये बोला कि ये झुमकी, ये बताइए कान में पहनी जाएंगी। ये भी बकचोदी पहन रहा है और अंकल भी बकचोदी बोल रहा है। अब अंकल को बोल रहा इतनी बड़ी दिखा दो मुझे, उंगली से बता रहा कि इतनी बड़ी चाहिए मेरे को। अंकल बोल रहे
गुस्सा आ गया ना तेरी बकचोदी निकाल दूंगा। पर कोई बात नहीं, अंकल मन में मुस्कुराते हुए, यानी कि अंकल ऐसे मुस्कुराया, कालू खुश हो गया। कालू बोला नहीं लूँगा, अब जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अब कालू ये है, कालू मेरे को बैठाना भूल गया कि कोई पीछे बैठा है, भूल गया, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और आपको एक घटना और बता दूं कि जितने भी हैं हम तो धागा छोरा के साथ हैं, यदि दिल से जान से हर चीज़ से धागा छोरा के सपोर्ट में है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि आपको थोड़ा बहुत भी ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ठोकिए, कमेंट ठोकिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस चीकू कलुआ, कलुआ ही कहते हैं इसको, है ही है कलुआ। कलुआ कलुआ को छेड़ दिया कलुआ ने कलुआ को ही छोड़ दिया मार्केट में। अब कालू जा रहा है, किससे बकचोदी मारेगा कोई पता नहीं, यानी कि कहीं भी शुरू हो जाता है कालू बकचोदी पे ना। ये अब यहाँ पे मेरे को पता है गाड़ी रोकेगा, ये रोक लिया गाड़ी, अब इनसे बकचोदी मारेगा, यानी कि बकचोद से बकचोदी मिलेगा। देखिए ये है, वो भी बकचोद, ये भी बकचोद है, ये है देखिए बकचोदी। वो कह रहा इससे पंगा लीजिए, नहीं कालू तो तीनों से, वो कह रहा है कालू मैं तीनों से मिल लूँगा कालू कालू मांग रहा है चप्पल, कि मेरे को चप्पल चाहिए, ओनली 10 रुपये में। वो सामने वाला कह रहा है चला जा, तेरे दांत ही दांत पे दूंगा, आ जाएंगे। पर कालू कह रहा है मार के दिखाना वो कह रहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। जो सामने वाला बंदा दिख रहा है ना दाढ़ी वाला, उसकी दाढ़ी क्या है जैसे आप लोगों ने समझ ही गए होंगे, कुछ ना कुछ तो आप समझ ही गए उसके दाढ़ी के बाद। वो भी समझ गया अपने बारे में कि मेरे बारे में क्या है। ये मिल चुके हमारे चाचा, इनके हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, रिश्ते में हमारे चाचा। हमने इनके थोड़े से पाँव दिया, थोड़ा सा आशीर्वाद लिया। और ये कालू ने भी मेरे को देख के, कालू ने भी आशीर्वाद, कालू चाचा से भी बकचोदी पहनने लगा। चाचा को कह रहा चाची कैसी है, चाचा कह रहे हैं कि तेरी मॉम कैसी है, तू बता अपनी मॉम के बारे में पर नहीं, कालू नहीं मानेगा, कालू बकचोदी ही करेगा। वैसे तो जो हमारे चाचा जी हैं हमारे, यानी कि हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने चाचा जी की। अब आ चुके हैं यहाँ पे, मालूम है जो इसका मालिक है ना, मालिक का तो पता नहीं, दुकान का पता है मेरे को कि दुकान है यहाँ पे। जिस किसी को भी चप्पल चुरानी है ना तो आलमपुर की पेट में आना, और ये दुकान आपको दिखा दी है, यहाँ से चुरा के भग जाना, पता भी नहीं चलेगा मालिक को। मालिक का मालिक चला गया ठेका पे, क्या लेने के लिए, पौआ 70 रुपये वाला, क्या बंटी बबली कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर आप, इधर हमारे चच्चा जी, देखिए इसको चच्चा ही कहते हैं, कहाँ के परौली वाले चच्चा ही कहते हैं, ये चच्चा ही कहते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिर हमने थोड़ी सी यहाँ से बकचोदी पेल के ख़त्म हुए। ये फुल्की है, यहाँ पे कभी भी आपके मन करे ना फुल्की खाने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि इधर मालूम फुल्की बाकायदा स्पेशल फुल्की है यहाँ की, यानी कि टेस्ट आता है थोड़ा सा ये भैया गवारियल के ऋतु चाट भंडार, जैसा कि देख सकते हैं। यदि आपको खाट पाट बनवानी है तो यहाँ पे आ सकते हैं, यदि आपको मोमोज खाने हैं स्पेशल तो यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि ज़्यादा स्पेशल भी नहीं है, नॉर्मल है, खाने के लिए आ सकते हैं। 10 के 6 देते हैं भाई। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे यदि आपको शॉर्ट रास्ता लेना है ना, कम भीड़ वाला, बाज़ार में जाना है आलमपुर की, तो इधर होके जा सकते हैं, इधर होके आपको शॉर्ट रास्ता मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यानी कि आपको शुरू से लेकर एंड तक दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में क्या है और आपको दिखा के आ रहे हैं, वहाँ पे है क्या, रियल बाजी रियल दिखाते हैं आपको। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये यानी कि आपने कभी एक कहानी सुनी है कि आलू और टंडे कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसे ये कालू में कितना भी डालो आलू, ये बुरा ना होने का, 1000 ट्यूब भी लगा लेगा ना तब भी कालू भूले, यहाँ पे बकचोदी फैलेगा कालू आके। देखिए अभी मैं आ चुका हूँ, अब कालू आए होने वाला है। ये भैया से बोल रहा है कि भाई बड़े कैसे दिए हैं, यानी कि बड़े, यानी कि पहली दुकान लगी है, यानी कि मैंने आज तक कभी आलमपुर की पेट में, यानी को 10 साल हो गए आते हुए, पर नहीं आज तक मैंने कभी भी यहाँ पे बरूले की दुकान देखी ही नहीं। आज देखिए, पर वहाँ पे हम खा के आए थे बरूले, कोई बात नहीं, 20 रुपये के हमको 250 ग्राम बरूले दिए थे, हमने यहाँ से लिया सब्जी। और कालू मालूम है छोड़ के ही चला गया पैसे दे के, 30 रुपये फट्टे क्या पड़े, अंकल के पास पहुँच गया गोभी, यानी कि कालू की गोभी है तो अपना सामान तो नहीं भूलेगा ना, मेरा सामान भूल के चला दे गया कालू। ये कालू ने यहाँ से बकचोदी पेल रहा है, मालूम है क्या, अंकल से 30 रुपये की आधी किलो गोभी ली है और अंकल को 25 रुपये दे रहा। अंकल को गुस्सा तो आ रहा है कि कालू को यही दही दे पेल दूँ, पर कालू बकचोदी में माहिर है। कालू ये बोल रहा है देखो तो सही इसमें, जब अंकल ने इसमें 30 रुपये देखे ना तो मुस्कुराहट हल्की आ गया, तुरंत उठा के दे दी गोभी। फिर कालू मालूम है क्या बोला है कि मेरी मम्मी मारेगी, मेरे को हरी मिर्च डाल के दो इसमें। फिर अंकल बोला कोई बात नहीं, मम्मी से मत पिट,
मैं 2-3 हरी मिर्च तेरे को देता हूँ, मम्मी से मत पिटना बस खाली। तुरंत कालू को 4 मिर्च दे। कालू बोला ये क्या है, देखो ये दिखा रहा हमको, दिखा रहा, हम क्या करें, हमें क्या हरी मिर्च नहीं देखी। अंकल ने कम से कम 100 रुपया किलो हरी मिर्च दे, तेरे को 4-5 हरी मिर्च तो दे दी कम से कम, ये शुक्र अदा कर अंकल का। और जैसा कि देख सकते हैं अब हम जाने वाले हैं घर, और ये जो हमारा देख सकते हैं ये यानी कि लास्ट यहाँ का आलमपुर पैठ का ब्लॉग यहीं होता है। और बाकी जो रास्ते का शुरू से लेकर एंड तक दिखाते हैं आपको, चलते रहिए। यानी कि अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं कहाँ पे, यानी कि ये बाज़ार हमने दिया है छोड़, और अब हम करते हैं अपने गांव की जाने की तैयारी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप धाकड़ चोड़ा को मन से, तन से, धन से सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये मुख्यमंत्री पीएम के पास पहुंचना चाहिए और धाकड़ चोड़ा को कल ही रिहा हो जाना चाहिए। और धाकड़ चोड़ा की सपोर्ट में हम खड़े हैं, जब तक हम खड़े हैं ना, जब तक उनको कुछ होने नहीं देंगे। चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हैं, पर हम खड़े हैं उनके सपोर्ट में। ये चच्चा भी है ना, धाकड़ चोड़ा ही की सपोर्ट में खड़े हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं, यानी कि हमारे ताऊ के लड़के, ये भी धाकड़ चोड़ा के सपोर्ट में खड़े हैं। वैसे तो इसका नाम और कुछ नहीं है, पर इसका नाम चिंटू पांडे कहते हैं, हमारे गांव में चिंटू नाम के फेमस है ये। और जो पीछे कर ले उनका नाम है ढहुआ, यानी कि ढहुआ के नाम से फेमस है वो, यानी कि हमारे ताऊ ही कहते हैं उनको।